नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए PYQ सीरीज़ की शुरुआत की गई है। ये PYQ सीरीज़ आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आराम से देखिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रत्येक प्रश्न को मॉक टेस्ट समझकर सॉल्व करना है ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। अधिक समय न लेते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रश्न संख्या 46। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। ध्यान से देखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 45। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए सदस्यों का 1/2 भाग, ऑप्शन बी सदस्यों का 1/3 भाग, ऑप्शन सी सदस्यों का 1/4 भाग, ऑप्शन डी सदस्यों का 1/12 भाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों का 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। मद है उसका? ऑप्शन ए विविध क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार और ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार। सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। क्या है ये? मूल क्षेत्राधिकार है के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है? ऑप्शन ए सड़कों का रखरखाव, ऑप्शन बी स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, ऑप्शन सी कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, ऑप्शन डी यह सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है, क्या क्या है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य? सड़कों का रखरखाव करना, स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना। ये सभी पंचायतों का कार्य है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्न मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सिवाय कौन सा अधिकार नहीं होता निलंबित? ऑप्शन ए शस्त्रों के बिना सभा की स्वतंत्र करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी साहचर्य की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी व्यक्तिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिक स्वतंत्रता। ठीक है, बाकी आपातकाल के दौरान निम्न मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सिवाय किसके? व्यक्तिक अधिकार के। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग था एक क्या था? संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी कार्यकारी निकाय, ऑप्शन डी सांविधिक निकाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी निकाय। ठीक है,
जो भारत का योजना आयोग था वह एक कार्यकारी निकाय था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ब्लूप्रिंट का निर्माण किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित भाग 4, ऑप्शन बी, कौन कौन से है? भाग 6, ऑप्शन बी में भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी भाग 8। ठीक है, इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है ये भाग। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1966। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1956 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? 1956 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी लीला सेठ, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है, कितनी है सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कितनी है? सिक्किम में राज्यसभा की एक ही सीट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संबंधित राज्य की विधानसभा के स्पीकर। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए गर्मी के दौरान संकुचन, ऑप्शन बी गर्मी के दौरान विस्तार, ऑप्शन सी घर्षण में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्मी के दौरान विस्तार। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है,
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इंफ्रासोनिक, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी सुपरसोनिक, ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। किसी माध्यम से ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड क्या कहलाता है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सुपरसोनिक। अगला प्रश्न है, एक विशेष के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है। दर्पण के भागों के आकार क्रमशः क्या है? ऑप्शन ए समतल, उत्तल और अवतल, ऑप्शन बी अवतल, उत्तल और समतल, ऑप्शन सी उत्तल, अवतल, समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहले उत्तल फिर अवतल फिर समतल। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है। कैसे? क्षारक की तरह, अम्लीय या उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षारक। जो वॉशिंग सोडा है जल में क्षारक की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है। ऑप्शन ए समांगीकरण, ऑप्शन बी पास्तुरीकरण, ऑप्शन सी आयन विनिमय उपचार, ऑप्शन डी यह सभी। इसका सही उत्तर क्या है? समांगीकरण और पास्तुरीकरण दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है, बरगद, पीपल और शहतूत में फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी प्राणी, ऑप्शन डी विस्फोटक यांत्रिकी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राणी। बरगद, पीपल और शहतूत के फल प्राणी के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर शावर जो परागत ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है, इसका रूप है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी पराग भारित वायु, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराग भारित वायु। अगला प्रश्न है, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, पेसमेकर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी वृक्क से। जो पेसमेकर है वो हृदय से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। ऑप्शन ए शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन बी शिक्षा और लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन सी शिक्षा का विविधीकरण, ऑप्शन डी बोझ के बिना अधिगम। सही विकल्प का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है,
शिक्षण तकनीकी को डैश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं, ऑप्शन बी सामाजिक समायोजन, ऑप्शन सी सामाजिक अभिवृत्ति, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार। इसका सही उत्तर है, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समायोजन। शिक्षण तकनीक को सामाजिक समायोजन के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, ऑप्शन बी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा, ऑप्शन सी शिक्षा पर नई नीति 1986, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में सूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता इसके साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए आयु के साथ, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी अभ्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो सृजनात्मकता है वो अभ्यास से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? जो बुद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड बिने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है? ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुकूलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सक्रिय अनुकूलन। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रवण असक्षम, ऑप्शन बी मानसिक असक्षम, ऑप्शन सी दृश्य असक्षम, ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक असक्षम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसिक असक्षम। अगला प्रश्न है, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए समस्थापन, ऑप्शन बी शारीरिक आकर्षकता, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी देह बनावट। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी लिंग। क्या है ये? व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन ए निष्पक्ष वास्तविकता, ऑप्शन बी प्रतिभाषिक स्व सहित प्रतिभाषिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सामाजिक दबाव, ऑप्शन डी शारीरिक आवश्यकताओं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निष्पक्ष वास्तविकता। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन डी एमएचआरडी, ऑप्शन सी एनसीटीई, ऑप्शन डी एनसीईआरटी। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनसीटीई। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।